तो जैसा कि अभी तक आपने देख लिया है कि मैंने आपको फंडामेंटल या बेस डायमेंशन के बारे में बता दिया है, उनका रिप्रेजेंटेशन मैंने बता दिया है। और अब मैं इसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और क्लास 11th की बात हो रही है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं और अब आपको बताते हैं डिराइव्ड यूनिट के बारे में, डिराइव्ड डायमेंशन। ध्यान से, मेरा काम आपको सिखाना है, मैं सिखा के ही जाऊंगा और आप सीखने आए तो सीखेंगे। ठीक है, कोई यहाँ बदमाशी नहीं चलेगी। यहाँ देखिए, मैं बात करने जा रहा हूँ और क्या हो गया, डिराइव्ड डिराइव्ड डायमेंशन या डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड डायमेंशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ध्यान दो, ये डायमेंशन क्लास 11th के में भले है, लेकिन क्लास 12 तक जाता है और आगे भी चलता रहता है। और डायमेंशन हमें सीखना पड़ेगा, डायमेंशन हमको आना चाहिए, रटने से काम नहीं चलेगा। कुछ चीजें होती है जो हमें याद करनी पड़ती है, मानता हूँ आपकी बात, लेकिन भाई आना चाहिए, है ना। सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। तो बेसिक बेसिक सी चीजें हम करने जा रहे हैं और एक एक करके, मतलब पहले छोटे सवाल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक मैं जाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक एक करके फॉर्मूला की बात करूंगा। यानी मुझे अगर एरिया निकालना हो, क्या निकालना हो, और मुझे डायमेंशन ऑफ निकालना एरिया, डायमेंशन ऑफ एरिया। तो ये बताओ सबसे पहले, एरिया की जैसे ये बात होती है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं स्क्वायर के एरिया की बात करूं तो क्या होता है, एल इंटू बी होता है कि नहीं होता है भाई। लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। अच्छा, एल इंटू बी होता है। आगे बताओ, लंबाई को नापा जाता है मीटर में, चौड़ाई को भी नापा जाता है मीटर में। तो इसकी यूनिट जो होनी चाहिए वो मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए यूनिट, मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर का मतलब जो निकल के आता है डायमेंशन में, यहाँ पर एल स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। यानी किसी भी फॉर्मूले की अगर यूनिट तुमको मालूम रहेगी तो उस यूनिट की सहायता से आप उसका डायमेंशन लिख सकते हैं। जो भी यूनिट है, अगर तुमको यूनिट याद है, यूनिट निकालने का तरीका पता है, तो यूनिट की मदद से डायमेंशन निकाला जा सकता है। मैं एक एक करके बात कर रहा हूं। और बिल्कुल बेसिक, पहला हमारा एरिया हो गया, दूसरा हमारा वॉल्यूम। देखिए ध्यान से, वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। किस में नापी जाती है, मीटर में, मीटर में, और ये भी मीटर में। तो यूनिट क्या हो जाएगी भाई, मीटर क्यूब हो जाएगी। और अगर मीटर क्यूब हो गया तो ये क्या हो गया हमारा, एल क्यूब हो गया। तुम्हारे सामने देखो, वॉल्यूम का डायमेंशन ऐसे ही होता है। तो धीमे धीमे हम आगे बढ़ा रहे हैं और चीजों को क्लैरिफाई कर रहे हो आप। ठीक है, और देखो, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। अगला मैं देखता हूँ ध्यान से, अगला मैं कहता हूँ चलो डेंसिटी। डेंसिटी, अब ये बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। डेंसिटी बराबर होता है, बताओ, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है भाई क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम में और वॉल्यूम हो जाता है किसमें, मीटर क्यूब में। यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। डायमेंशन की बात किया जाए, अगर मैं आगे डायमेंशन लिखना चाहूँ तो बताओ, मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर m हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एल क्यूब हो जाएगा। ध्यान रखिए, किसी भी क्वांटिटी को नीचे नहीं रखा जाता है, ऊपर लेके आएंगे तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। यानी अगर यहाँ पर एल क्यूब था, ऊपर आके एल क्या क्या हो जाएगा, माइनस क्यूब हो जाएगा। यानी अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो ये हो जाएगा एम एल माइनस 3। और यही तुम्हारा क्या है, यही तुम्हारा डेंसिटी का डायमेंशन है, एम एल माइनस 3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। लगातार जुड़े रहो, सीख के जाओगे। बस तुम फॉर्मूला बता दो, देखो डायमेंशन कैसे नहीं आएगा। ये क्या, इसके चाचा भी आ जाएंगे। देखो, स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर होता है, बोलो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बोलो हाँ या नहीं, अरे बोल दो भाई। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किसमें मेजर की जा रही है, लंबाई में। टाइम किसमें मीटर किया जा रहा है, यहाँ टी हो गया। यानी अगर लिखा जाए तो एल टी माइनस 1। क्या स्पीड का डायमेंशन समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। स्पीड का डायमेंशन क्या आ रहा है, एल टी माइनस 1। समझ में आ रही है, मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है भाई, स्पीड का डायमेंशन हो गया एल टी माइनस 1। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है भाई, अब चल यहाँ देखो, तो 4 हो गया। पांचवा देखिए, धीमे धीमे सबका, मैं लास्ट थी।
बस फॉर्मूला याद करते हैं, पता होना चाहिए। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अगर फॉर्मूला देखा जाए, बताओ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा ऊपर, नीचे टी हो जाएगा, यानी इसको अगर एक लाइन में लाया जाए तो एल टी माइनस का 1 हो जाएगा। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, आगे बस देखते जाओ, बस खेल शुरू हो गया, तांडव होगा अब, तांडव। एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन, तो बताइए भैया एक्सेलरेशन की एस आई यूनिट क्या होती है? अगर मैं एक्सेलरेशन की एस आई यूनिट पूछूं तो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है कि नहीं होता? और अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तो ये हो गया एल, नीचे क्या हो गया, T2 हो गया, टी स्क्वायर हो गया, और ऊपर लाया जाए तो एल टी माइनस 2 हो गया। यही हमारा किसका डायमेंशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, बस हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सही होना चाहिए। देखो भाई, रटने की तो कोई बात ही नहीं है। बताओ F बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है कि नहीं होता है? बताओ, होता है ना। मास किस में नापा जा रहा है, किलोग्राम में। एक्सेलरेशन किस में नापा जा रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। यानी अगर एस आई यूनिट की बात करते हैं तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर ऐसा है तो डायमेंशन देखिए, किलोग्राम मतलब मास, मास किस में नापा जा रहा है, एम हो गया। समझ में आ रही है बात कि नहीं, एम हो गया। अब यहाँ देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, यानी हमारा ये एल हो गया। नीचे क्या हो गया हमारा, ये T2 हो गया। मैंने क्या कहा, नीचे किसी को नहीं रखना, ऊपर लेके आ जाओ। तो जैसे लेके आओगे बताओ भैया क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस का 2 हो जाएगा। और यही हमारे फोर्स का क्या होता है, अरे यही हमारे फोर्स का क्या है, डायमेंशन है क्या, एम एल टी माइनस 2। बोलो भाई कहाँ दिक्कत आ रही है? ठीक है, अगला देखिए, बस आप देखते जाइए और दुनिया आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। ये देखिए, फोर्स का डायमेंशन हो गया। अगला इसका बोलो, बोलो 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 बोलो, मोमेंटम। चलो बस दिमाग में जो फॉर्मूला आ रहा है, जो आ रहा है वो देखते हैं। मोमेंटम, अगर मोमेंटम की बात करें तो P बराबर क्या होता है, m इंटू वी होता है। ठीक है भाई, मोमेंटम का डायमेंशन देखिए, तो डायमेंशन डायरेक्टली अब हम लोग सीख जाएंगे। क्यों, मास का डायमेंशन क्या है, मास का डायमेंशन हमारा m हो जाएगा, यानी v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या हो गया, एल टी माइनस 1। हाँ या नहीं? इसका मतलब क्या किया जाए, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा एल टी माइनस 1। हो गया, ये किसका डायमेंशन है, अरे ये हमारा किसका डायमेंशन है, बता दो भाई, तुम लोग बोलते नहीं हो यार। मोमेंटम का डायमेंशन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगला फॉर्मूला बोलो, बोलो किसका, बोलो 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 भाई बोलो, वर्क का बोलते हैं। किसका बोलते हैं, वर्क, डब्लू। फॉर्मूला बोलो क्या होगा, फॉर्मूला बोलो फटाफट। डब्लू बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर होता है एफ इंटू एस, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डायमेंशन अगर याद हो जाएगा तो आगे काम तुम्हारा आसान हो जाएगा। बता दो भाई, एफ का डायमेंशन ये लिखा है, क्या है हमारा, एम एल टी माइनस का 2, और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या रहेगा, एल हो जाएगा। यानी आप देखिए, सेम बेस होता है तो पावर अपने आप जानते हैं आप ऐड होगी। यहाँ पर एम था, यहाँ एम नहीं है, कि यहाँ एल है। एल की पावर यहाँ पर क्या है, 1। देखो हो ना हो मालूम पता होना चाहिए, एल की पावर यहाँ पर 1 है, एल की पावर यहाँ पर 1 है। सेम बेस है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, एम तो एम ही हो जाएगा, L2 हो जाएगा, और T माइनस 2 हो जाएगा। यही हमारा वर्क का डायमेंशन है। बताइए भाई साहब कहाँ दिक्कत आ रही है, बताओ भाई कोई दिक्कत आ रही है क्या? यानी वर्क का हो गया ML2T माइनस 2। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? अब धीमे धीमे हम केवल फॉर्मूला देखते जाएंगे और उसकी यूनिट देखते जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। बताओ भाई कोई दिक्कत है कि नहीं आ रही है? बोलिए 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 बोलिए। नहीं, चलो। तो वर्क का हो गया, मोमेंटम का हो गया, फोर्स का हो गया, एक्सेलरेशन का हो गया, वेलोसिटी का हो गया। ठीक है, जैसे अगला मुझे अभी याद आ गया, मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसके बाद मैं बोर्ड को रफ करता हूँ तो आगे बढ़ेंगे। 10वें नंबर पे हमारा जो याद आ गया, प्रेशर। तो अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ध्यान रखिए, कुछ बच्चे होते हैं भाई, महान आत्माएं होती हैं कुछ, सॉरी मतलब बच्चे अच्छे ही होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं
यहाँ पर पी का मतलब मोमेंटम है, यहाँ के पी का मतलब क्या है, प्रेशर। अभी स्कूल में मैंने यूटी हुआ था, मेरा तो यूनिट टेस्ट हुआ था, और यूनिट टेस्ट के पेपर में मैंने ही पेपर बनाया और मैंने डायमेंशन ऑफ प्रेशर बोला था कि बच्चों प्रेशर का डायमेंशन लिखिए। पता नहीं ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने पी बराबर एफ अपॉन ए न लिख करके पी बराबर एम इंटू वी लिख दिया। यानी मैं पूछ रहा हूँ प्रेशर का डायमेंशन और वो लिख रहे हैं किसका, मोमेंटम का। ये गलती होती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। नंबर तो काट के जीरो कर ही दूंगा अब, चूंकि भाई नंबर तो देना ही पड़ेगा। तो प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। तो देखिए भाई क्या डायमेंशन होना चाहिए, फोर्स का डायमेंशन होना चाहिए एम। दिखाई पड़ रहा है कि दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई, यहाँ देखो भाई, फोर्स का डायमेंशन होगा एम एल टी माइनस का 2 अपॉन यहाँ में एरिया। एरिया का डायमेंशन क्या होता है, L2। सबसे पहला देख लो, अब इसको ऊपर लेके आओ, बताओ क्या होगा। भाई देखिए एक बार समझिए, m का m ही रहेगा, बोलो हाँ है नहीं। L t-2 तो ऐसे रहेगा, ये L2 कहाँ आ जाएगा, -2 हो जाएगा ऊपर, बोलो हाँ या नहीं। अरे भाई ये नीचे से ऊपर आएगा, जैसे ही नीचे से ऊपर आएगा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बोल दो भाई, ठीक है। बेस सेम तो पावर एट, बताओ यहाँ एल की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ एल की पावर क्या है, -2। तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। और जो सिंबल बड़ा यहाँ की अगर बात करें तो m का हमारा m हो जाएगा, l -1 हो जाएगा, t -2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई, इसकी पावर क्या है, 1 है, इसकी पावर क्या है, -2, प्लस माइनस माइनस। यानी ये अगर डायमेंशन है वो किसका डायमेंशन है, ये हमारा प्रेशर का डायमेंशन है। बात समझ में आ रही है। तो मैंने अभी इस क्लास में तुमको 10 डायमेंशन के बारे में बता दिया है, एक बार नोट कर लीजिए। मैं इसको रफ कर दूं फिर मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ।